डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। साईं बाबा आशीर्वाद देते हैं और अपने भक्तों के ख्याल करते हैं, उसमें कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं। अभी अभी आपने आज नए पर्व से साई वाणी सुनी। साक्षात साईं बाबा की आरती और काकड़ आरती का आपने अनुभव लिया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। साई वाणी को प्रारंभ करो और जारी रखो। इसी विचारधारा के प्रति हम जुड़े और साईं बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया जीवन में बदलाव लाने के लिए। साई क्रिया और साई ध्यान की हमें क्रांति दी। भाई और बहनों, मैं विश्वास देना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप साई वाणी को प्रारंभ कर रहे हैं और शुरुआत रख रहे हैं, उसको प्रारंभ करो और जारी रख रहे हैं, उसी से अपने जीवन में बदलाव आएगा। साईं बाबा का आशीर्वाद हम सबको जीवन में क्रांति और शक्ति देने वाला विश्वास है। और वो विश्वास को पाने के लिए मैं कबीर जी को याद करता हूं, मैं दादू को याद करता हूं, मैं नानक जी को याद करता हूं, मैं यीशु ख्रिस्त को याद करता हूं, मैं भगवान कृष्ण के मीरा और भगवान कृष्ण के राधा को याद करता हूं, मैं भक्ति को याद करता हूं, मैं श्री प्रभु श्री राम की भक्ति करने वाले हनुमान जी को याद करता हूं, मैं साई की बाईजा मां को याद करता हूं, मैं साईं बाबा की भक्ति के धुन में पूरे विश्व से जुड़ने वाले सभी भक्तों को मैं याद करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। ये प्रणाम मेरा स्वीकार करें और हम चाहेंगे कुछ जीवन में बदलाव लाना है, क्रांति करना है, तो हमें साई वाणी से जुड़ना पड़ेगा और अपने जीवन से क्रांति करने के लिए एक रास्ता, ध्यान का रास्ता चुनना पड़ेगा। ये ध्यान का रास्ता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए और क्रांति करने के लिए हमें आत्मानुभव की प्राप्ति करनी जरूरी है। और इसलिए परमात्मा का एक वचन मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये बाबा का भजन, बाबा की शक्ति, बाबा की वाणी, बाबा की जो हमें आशीर्वाद के साथ जुड़ने की शक्ति, यही हमारे जीवन में बदलाव लाएगी। उसमें कोई दोहरा नहीं है। कोई भी किसी भी समय पे, कोई भी उम्र में जब उसको सच्चे भगवान की आस लगती है और प्यार की आस लगती है ना, प्रेम से सुंदर कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में साईं बाबा के प्रति हमें प्रेम रखना पड़ेगा। बाबा सिर्फ प्रेम, सच्चाई और अपनापन, समर्पण मांगते हैं। वो जो भक्त बाबा के चरणों में लीन होगा, मुझे पूरा विश्वास है उसके लिए बाबा कुछ ना कुछ नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन में बदलाव लाएंगे, क्रांति करेंगे बाबा उसके जीवन में। कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं, सिर्फ विश्वास रखिए। मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करूं। एक बहुत राजा, बहुत महान और बहुत नामचीन राजा था। उसको एक ही लौती बेटी थी, बहुत सुंदर रानी थी वो, बहुत सुंदर बेटी थी उसकी। उनको जब वो शादी के योग्य हो गई तो राजा ने सोचा बेटी की शादी करनी जरूरी है। और फिर राजा स्वयंवर को बुला लेता और कहता है कि मैं ऐसे लड़कों को चुनना चाहता हूं, 3 लड़के, जिसमें से वो पूरे राज्य को संभालने के काबिल हो, और उसमें से मैं मेरे एक के साथ मेरी बेटी का ब्याह कर दूंगा।
कहानी आप ठीक से सुनिएगा, भक्ति से, शक्ति से, प्रेम से, समर्पण से कही हुई कहानी है। उसे हमें बहुत कुछ लेना है, अपने जीवन में बदलाव लाना है। क्यों कहता हूं मैं ये सब कहानियां? कि उससे आप बोध ले ले। जीवन तो यही है, दैनंदिन जीवन में अपने जीवन कार्य में कार्य करना और प्रारंभ करना और जारी रखना, यही जीवन है। अन्न, वस्त्र, निवारा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति साई वाणी कटिबद्ध है। मैं खुद डॉक्टर सुनील नाना साहेब कर पे कटिबद्ध हूं। मेरे पूरा परिवार, मेरी शक्ति, मेरा पूरा फैला हुआ विश्व में साई का परिवार इसके साथ डट के खड़ा है, और इसलिए इतनी सब शाखाओं की निर्मित हुई है। और saiwanitrust.org इस ई-कॉमर्स की भी हमने निर्मित की है। मैं सबको आह्वान करना चाहता हूं, आज मैं सबको एक निवेदन करूंगा नम्रता के साथ, आप जुड़ो। saiwanitrust.org इस कॉमर्स से आपको जुड़ना है। ये ई कॉमर्स आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके विजन के लिए नहीं, आपके देश को, आपके शक्ति को, अपने कृति को, अपने कार्य को और अपने जीवन के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस बात को आप मद्देनजर रखना और शांति से समझ लेना कि जब तीनों लड़के काबिल होते हैं, बहुत होनहार होते हैं, राजा उनको 1 साल का मौका देता है और 1 साल में लड़की भी देखती है, तीनों भी लड़के बहुत एक से बढ़कर एक काबिल है। हर कोई किसी भी चीज में, संस्कृत पठन में हो, ध्यान धारणा में हो, राज्य चलाने में हो, तीरबाजी चलाने में हो, घोड़े सवारी में हो, हर चीज में परिपूर्ण है। लेकिन चुनना तो एक को ही है। तीनों के बारे में वो लड़की बहुत सोचती है, बहुत सोचती है, बहुत सोचती है, तय कर नहीं पाती है मैं किसके साथ शादी करूं, क्योंकि तीनों भी बहुत काबिल होते हैं। फिर क्या होता है पता है? फिर वो दुखी हो जाती है, बीमार हो जाती है, चिंता करने लगती है, जो हमें नहीं करनी है चिंता जीवन में। बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है लेकिन सुख नहीं होता। बहुत सारे लोगों के पास प्रसिद्धि होती है, पब्लिसिटी होती है। आज भी आप देख रहे हो बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ये सब चीजें? जीवन इतना अनमोल है, आपको पता है? जीवन किसी को, आपके जन्म आपके हाथ में नहीं, मृत्यु भी अपने हाथ में नहीं। जो कुछ भगवान ने दिया, अगर दुख भगवान ने दिया तो सुख भी भगवान ने दिया है, और सुख अगर भगवान ने दिया तो दुख भी भगवान का है। हंसी हंसी झेल लेंगे, लेकिन अपने जीवन को इस तरह से खत्म मत करो। आज का संदेश ठीक से सुनो। लड़की बीमार हो जाती है और बीमार होकर लड़की मर जाती है। लड़की मरने के बाद तीनों जो दोस्त होते हैं, दोस्त तो नहीं बट बाद में हो जाते हैं, बट तीनों लड़के बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके जिंदगी का लक्ष्य उनको समझ में नहीं आता, और फिर वो उसको जलाने के बाद, जहां उस लड़की को जलाया था उसी एरिया में, उसी मरघट में एक लड़का पूरी जिंदगी वही बैठा रहता है। दूसरा लड़का पागल होके, परेशान होके निकल जाता है, सैर करने के लिए निकल जाता है, प्रवास के लिए निकल जाता है बाहर, पूरे विश्व का भ्रमण करने का सोचता है, और घूमते 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 एक जगह पे चला आता है। एक आश्रम में चला जाता है। तो वहां का आश्रम का जो पुजारी होता है, उसके साथ शाम को खाना खाने सब बैठते हैं। तो उसका बेटा उसको बहुत तंग करता है, तो उसको बेटे को उठाता है और अपने जहां खाना बनाया था उस चूल्हे में उसको डाल देता है। तो लड़के को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है, मैंने बहुत 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 बुरी चीजें देखी, लेकिन इतनी बुरी चीज नहीं देखी कि कोई अपने बेटे को गुस्से से चूल्हे में डाल दे। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो इंसान हंसता है और बोलता है, तू चिंता मत कर। थोड़े टाइम के बाद, खाना खाने के बाद उधर चला जाता है, एक मंत्र बोल लेता है और लड़के को फिर से बाहर निकलता है और लड़का हंसने खेलने लगता है। फिर वही वो मंत्र को समझ लेता है। वहीं से सीधा भागा हुआ जहां अपनी प्रेमिका को जलाया था, जो रानी को, राजा की बेटी को जलाया था, वहां चला जाता है और तुरंत मंत्र बोल लेता है। जैसे ही मंत्र बोल लेता है, वो लड़की, वो रानी, राजा की बेटी पूरी जिंदा हो जाती है। और तीसरा एक चीज करता रहता है, कुछ भी नहीं, उसका एक ही काम होता है। तीसरे का काम समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पहला करता है उधर ही बैठा रहता है, दूसरे का काम होता है वो घूमते रहता है, और तीसरा सिर्फ और सिर्फ एक कार्य करता रहता है, राजा के साथ, राजा को बैठ के राजा की सेवा करता रहता है, पूरी राजा की सेवा करता रहता है, बाकी कुछ नहीं करता है। तीनों के पास आके लड़की देखती है कि तीनों भी फिर से काबिल है। फिर वही प्रश्न उसके सामने आता है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं किसको चुनूं? लेकिन उस समय वो शान से कह सकती है और कहती है, क्या कहती है आप ठीक से सुनिएगा। वो कहती है, जिसने मुझे जिंदा किया वो मेरा पिता के समान है, जिसने मैं जाने के बाद मेरे पिताजी का ख्याल किया
वो मेरे भाई के समान है, पुत्र का कार्य उसने किया, और जो मेरे लिए मेरे कब्र के पास बैठा रहा, मेरी धुन में गाता रहा, मेरी धुन में जीता रहा, मेरे लिए ही सब कुछ करता रहा। अपना अपना जीवन जीते समय मैं ही उसके जीवन में 24 घंटे मैं उन्हीं के साथ थी, जो 365 दिन मैं उन्हीं के साथ थी। वो मेरा सच्चा पति हो सकता है। और फिर वो उसके गले में माला डाल देती। कहने का मतलब आप ठीक से सुनिएगा, सेवा हो सकती है लेकिन भक्ति बहुत अप्रतिम होती है, और उसी को भक्ति को बाबा प्रसन्न होते हैं जो 24 घंटा साईं बाबा की इस विचारधारा के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ, उनके राह पर चलने का कार्य करेगा। वही इंसान बड़ा हो सकता है, दूसरा कोई बड़ा नहीं हो सकता। हमें इस कहानी से यह बोध लेना है कि जैसे वो 3 लड़के अपने अपने परिसे जीवन जी रहे थे, लेकिन जो पहला लड़का था वो बाबा के नाम स्मरण में, लड़की के नाम स्मरण में वही था। हमें 24 घंटा साईं बाबा का नाम स्मरण करके अपने जीवन में बाबा ने दी हुई श्रद्धा सबूरी, सबका मालिक एक, और मैंने खुद ध्यान से जाना हुआ चीज है, प्रारंभ करो जारी रखो, इसी गुरु मंत्र के साथ हमें चलना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। और ये क्रांति हमारे जीवन में बदलाव लाने की क्रांति है। आप मेरे साथ साई क्रिया को प्रारंभ करोगे, 20 मिनट पूरे प्राणायाम की साई क्रिया करने के बाद जो शक्ति आपके अंदर जन्म होगी, वो शक्ति एक भक्ति की शक्ति होगी, ध्यान की शक्ति होगी, साई के प्रति प्यार की शक्ति होगी। और भाई और बहनों, मैं विश्वास देना चाहता हूं, इसके बाद आप जो शक्ति पाओगे वो अपनी ध्यान, साई ध्यान की शक्ति होगी। मैं कहना चाहता हूं, यहां कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, और ये संकल्प का धन है शक्ति और भक्ति की क्रांति। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक ध्यान को नहीं पा लेते। साईं बाबा ने अपने जीवन में पूरी क्रांति की। ये भक्तों के लिए जो भी श्रद्धा रखी, उन्होंने हर एक भक्त के प्रति बहुत सजगता के साथ जीवन जिया, हर एक की समस्या को अपनी समस्या समझी, और उनके समस्या दूर करने के लिए बाबा ने कुछ चमत्कार दिखाए। और आज हमारे ध्यान के चमत्कार है, जैसे इंसान प्राणायाम साई क्रिया करता है, उसी की व्याधियां दूर हो जाती है, वो बाबा की शक्ति है। ध्यान करने से वो स्थिर हो जाता है और हर कार्य में एकाग्र होकर लक्ष्य देके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। वो बाबा की भक्ति की शक्ति है, बाबा के ध्यान की शक्ति है। इसलिए मैं आज इतना ही आखिरी में कहना चाहता हूं, उठो, करो, जागो, साई का ध्यान, साई की प्रार्थना। और शिरडी में आप आना चाहते हो, हमसे संपर्क करें। 9604050607 से लेके नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शंस में आपको नंबर मिलेंगे। हमारे साई वाणी ट्रस्ट से संपर्क करके, ये ध्यान का माध्यम है, ये मार्ग है। और जो पूना में साई आंगन की जो हमने निर्मित की है, वहां मेडिटेशन के लिए आपको आना पड़ेगा। ये भक्ति की जो साधना मैं आपके सामने करना चाहता हूं, अभ्यास प्रकट करना पड़ेगा। दिन रात आपको मेहनत करके अभ्यास के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी तो आप जीवन तक पहुंच सकते हो, वरना नहीं पहुंच सकते। भक्ति का मार्ग बहुत ही आसान मार्ग है, लेकिन ध्यान का मार्ग थोड़ा कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कठिन जरूर है, मैं कहना चाहता हूं। कुछ जीवन के प्रति बहुत सजग रहना पड़ेगा। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे जी रहे हो, क्या लक्ष्य रख रहे हो, इसी से जीवन बनेगा। और इसीलिए मैं क्रांति करना अगर चाहते हो तो साई वाणी से जुड़ना है, तो आज ही प्रारंभ करो और उसको जारी रखो कि मुझे साई की भक्ति करनी है। 65 फुट की बाबा की बनी हुई मूर्ति, ये बहुत असाधारण शक्ति की प्रतिमा है। साई बाबा ने हमें शक्ति दी, इसीलिए हम इस कार्य को कर पाए। और इसीलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, उठो, जागो और अपने भक्ति के लिए अपना रास्ता बनाओ। ये भक्ति का जागर करने से पहले जो भजन आज आपने सुना, वो भजन साई बाबा की आरती है, साई बाबा का भजन है। और साई बाबा जब किसी भक्त को अपना आशीर्वाद देते हैं, प्रार्थना और भजन के प्रति उसको प्रसन्नता के साथ जोड़ लेते हैं। और उसके बाद किया हुआ प्रसादम, जो हम अन्न खाते हैं, वो साई बाबा का प्रसाद बोल के आज से खाना शुरू करो। और मैं पूरे सबको विनती करता हूं, आपके आप शाकाहार के प्रति मुड़ो। मांसाहार कोई अच्छा आहार नहीं है, आप में जीवन में सिर्फ और सिर्फ शाकाहार करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हमारा शरीर उस तरह से बना हुआ है। इसीलिए मैं विनती करना चाहता हूं कि आज
अपने जीवन की पंचसूत्री बनाने से पहले अपने जीवन में साई क्रिया, साई ध्यान के प्रति जुड़ो। मैं नहीं कहता किसी चीज में जबरदस्ती, लेकिन जो भी कहता उसको सोचो, जीवन में जिसको हो सके आत्मसात करो। मैं आखिरी में इतना कहना चाहूंगा, एक ही चीज हमेशा हमारे साथ रहेगी और वो है अपना प्यार, प्रेम। और प्रेम ही मरने के बाद रहता है और उसी को ही हम जीवन कहते हैं। इसीलिए भक्त और गुरु के शिष्य के प्रति जो प्यार होता है वो अपने भगवान के लिए होना चाहिए। मेरे विचार साईं बाबा के प्रति समर्पित है और शिरडी के साईं बाबा ने जो हमें आशीर्वाद दिया है उसे हमारे जीवन की राह हमें तय करनी है और हमें वहां तक चलना है जहां तक हमारा लक्ष्य तय है। और हमारा लक्ष्य है परिपूर्ण जीवन और प्यार भरा जीवन। इसलिए मैं आखिरी में एक ही बात कहूंगा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने जीवन के लक्ष्य को न पालोगे। साई भक्ति में लीन हो जाओ, साईं बाबा आपको आशीर्वाद देंगे। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।